तो यू हैव कम थ्रू टाइटल एंड थंबनेल, इसलिए इंट्रो पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा बढ़ते हैं मेन स्टोरी के ऊपर। तो इस गेम का स्टोरी एक वाइट प्लेस फिल्म के यूनिवर्स पर ही सेट है, लेकिन इसका स्टोरी बिल्कुल नया है। इस स्टोरी में एक खास चीज़ भी है जो कि है फेनोमीटर, जिसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। और ये नॉर्मल फेनोमीटर से एकदम अलग है। शुरू में एलेक्स एंड मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि एक रेयरेस्ट डियर के पीछे पड़ा था, और तभी पीछे से एक आवाज़ आता है और मार्टिन देखने के लिए चला जाता है कि वो है क्या चीज़। और एलेक्स मार्टिन को ढूंढते हुए आगे जाते जाते एक एबंडन्ड हाउस के पास जाती है एंड खिड़की से निकलते हुए एलेक्स के हाथ पे कट लग जाती है एंड वहीं पर मार्टिन उसको धप्पा करता है एंड एलेक्स बेहोश हो जाती है। अब एलेक्स बेहोश किस लिए होता है वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। अब सीधा 3 महीना 15 दिन बाद रेड क्लाउड रेंज के गेट के सामने एलेक्स एंड मार्टिन आता है, जहाँ पे वो खाना एंड मेडिकल सप्लाईज किए रहे आए थे। एंड उस दिन बारिश भी हो रहा था, तो दोनों के लिए मौका बहुत बढ़िया था। अब बारिश की वजह से मौका बढ़िया क्यों था ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद एलेक्स एक टूटा हुआ घर के अंदर आती है। वहाँ पर कुछ मेडिसिन्स, एक इनहेलर और एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेती है और किट से टेस्ट भी करती है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है। इस इनहेलर से हम लोगों को पता चल जाता है कि एलेक्स को अस्थमा की बीमारी है। अस्थमा में ये इनहेलर सांस के लिए यूज़ होता है, इसलिए शुरू में बेहोश हो गई थी एलेक्स मार्टिन के थप्पा करने की वजह से। क्योंकि अस्थमा में कभी भी इंसान का अगर हार्ट बीट बढ़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है। एंड एलेक्स प्रेग्नेंट भी है। अब एलेक्स मार्टिन को बताती है कि तुम पापा बनने वाले हो। मार्टिन ये सुन के खुशी से पागल हो जाता है। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है एंड रास्ते में एक बिग पेड़ पड़ा हुआ था। उसको क्रॉस करते टाइम एलेक्स का पैर पेड़ में फंस जाती है एंड उसके आवाज़ से एक एलियन लाइक क्रीचर आ जाता है एंड मार्टिन एलेक्स को बचाते हुए खुद को कुर्बान कर देता है। अब एलेक्स दर्द को अंदर ही अंदर छुपा के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पर उसके पापा एलेक्स को देखकर ही प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। एंड हॉस्पिटल पे एलेक्स फेनोमीटर बना लेती है। आफ्टर ऑल एलेक्स एक टेक वाला बंदी थी और ये नॉर्मल फेनोमीटर से एकदम अलग है, जो कि साउंड की इंटेंसिटी को कम कर सकता है। अब एलेक्स फ्लैश लाइट के लिए कुछ बैटरीज लेने के लिए स्टोरेज रूम पर जाती है, तो वहाँ पर मार्क के साथ मुलाकात होता है जो कि लॉरा का खास है। एंड वो बताता है कि अब लॉरा को जाकर वो बता देगा एलेक्स फाइनली मिल चुका है। अब मार्क वही करता है। लॉरा एलेक्स के रूम पर आती है एंड बताती है उसके फैमिली में और किसी को हर्ट होने नहीं देगा एलेक्स के वजह से। एंड एलेक्स को रूम पर लॉक कर देती है। यहाँ पता चल जाता है कि मार्टिन लॉरा का ही बेटा था। अब एलेक्स के पापा, जिसका नाम किनिथ है, एलेक्स को हॉस्पिटल से बाहर निकल के कैंप की तरफ जाने बोलता है, क्योंकि लॉरा से अब एलेक्स को खतरा है। अब एलेक्स बाहर निकलते टाइम हॉस्पिटल पे वो एलियन लाइक क्रीचर घुस जाता है एंड आवाज़ करने वाला लोगों को मारने लगता है। एक टाइम तो एलेक्स के सामने आ जाता है वो क्रीचर, बट एलेक्स बिना आवाज़ किए जैसे तैसे निकल जाती है एंड सरवाइव करते करते कैंप की तरफ जा रही थी तो लॉरा से मुलाकात हो जाती है। और लॉरा के हाथ में पिस्टल देख के वो ऊपर से नीचे गिर जाती है एंड वहीं पर वो क्रीचर आ जाता है और लॉरा से एलेक्स बच जाती है। एंड फेनोमीटर की वजह से क्रीचर एलेक्स को मारता नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए एलेक्स एक कैंप साइट जाने का साइन बोर्ड के पास आती है एंड उसको वही पुराना मेमोरीज याद आने लगता है जब उसका हाथ में कट लग गई थी एंड वो बेहोश हो गई थी। मौसम बढ़िया था, नीला आसमान के नीचे दो फैमिली एक साथ पिकनिक मनाते हुए, मार्टिन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, मार्टिन के ओल्ड म्यूजिक सीडीज एंड उसका मॉम की गन्स कलेक्शन को एक्सप्लोर करते टाइम, मीटियोराइट गिरना एंड एलियंस का अर्थ पर एंट्री। ये सारे यादों से एलेक्स रोने लगती है एंड आगे बढ़ते हुए कैंप साइट रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहाँ पर स्टेशन के अंदर उसके पापा होता है। वो अब एलेक्स को वॉच टावर पर जाने बोलता है, जहाँ पर रेडियो सिग्नल एंटीना ऑफलाइन है। उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, तभी आगे संपर्क कर सकते हैं हेल्प के लिए। अब एलेक्स टावर पर जाकर एंटीना को ऑनलाइन कर देता है। वहीं पर टास्क फोर्स एम्पायर का एक मैसेज रिसीव होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता है कि ये एलियंस पानी पर स्विम नहीं कर सकता एंड क्लिंटन सिटी के हार्बर में बोट्स रेडी है, जहाँ से ईस्ट की तरफ एक सेफ आइलैंड पर सर्वाइवर्स को जाने बोला जाता है। Convene at the harbor in Clinton. We're loading boats and we'll regroup in an island due east. The creatures cannot swim. I repeat, the creatures cannot swim. जहाँ पर बाकी सर्वाइवर्स ऑलरेडी पहुँच चुका है। अब एलेक्स पापा के पास वापस आती है तो देखता है लॉरा पापा को शूट कर देता है एंड वही टाइम वो एलियन लाइक क्रीचर लॉरा को मार देता है। अब एलेक्स अकेला पड़ जाती है। वहाँ पर एलियंस एंड एलेक्स के अलावा उस जगह पर कोई जिंदा नहीं था। एक के बाद एक अपने को खोने का दर्द एलेक्स की आवाज़ से साफ पता चल रही थी।
और एलेक्स इस वाटरफॉल के नीचे ही रो रही थी क्योंकि नेचर की आवाज़ के साथ ये एलियंस बाकी आवाज़ को सेंस नहीं कर सकता। अब एलेक्स हर्बर की तरफ निकल जाती है और रास्ते में जाते जाते एक लेडर गलती से गिर जाता है एंड वो मुश्किल से एलियन से जान बचाकर एक जगह छुप जाती है और फिर से वही पुराना यादें आती है जहाँ एलियंस अर्थ पर एंटर करने के बाद उन लोगों के पीछे पड़े हुए थे एंड एलियन से बचते हुए उन लोगों का कार एक्सीडेंट हो जाता है और मार्टिन को बचाते हुए मार्टिन के पापा रॉबर्ट अपना जान कुर्बान कर देता है। अब एलेक्स ये सब यादें अपने माइंड से हटाकर बंकर टाइप जगह पर आगे बढ़ते हुए एक सिक्योरिटी रूम पर आती है जहाँ पर सीसीटीवी पर देखती है कि हर बार पर एक ही बोट बचा हुआ है एंड वहाँ पर जाने के लिए फायर स्टेशन होकर जाना पड़ेगा और फायर स्टेशन पर ऑलरेडी स्मोक से भरा हुआ था जो कि एलेक्स के अस्थमा के लिए एकदम जानलेवा था। बट एलेक्स जैसे तैसे आगे बढ़कर एक गेट ओपन करते टाइम बेहोश हो जाती है। तब एक मास्क पहना हुआ शख्स उसको बचाता है। मार्क्स ओपन करते टाइम पता चलता है वो कोई और नहीं लोरा है। लोरा वहाँ पर एलेक्स से माफ़ी चाहती है एंड उसको पता चलता है कि वो बेबी मार्टिन का ही है एंड वो बहुत मुश्किल से एलियन अटैक से बच गया था उस टाइम। अब लोरा एलेक्स को अपना मार्क्स देकर खुद चला जाती है वहाँ से। अब एलेक्स शटर का पावर ऑन करके बोट पर चढ़ के निकल जाती है और अपना गैस मास्क ओपन करके चैन के सांस लेती है। बट यह सांस ज़्यादा देर टिकता नहीं है। एक एलियन पानी पर छलांग लगाकर बोट पर चढ़ जाता है बट एलेक्स डरने वालों में से नहीं था। वो एलियन अपना हेड ओपन किया और एलेक्स शॉटगन से एक फायर करके उसको मार देती है एंड ईस्ट की तरफ निकल जाती है जहां रेडियो से टास्क फोर्स के साथ एलेक्स का संपर्क हो जाता है और लोरा एलेक्स को गैस मास्क देकर कहाँ चला जाती है इसके बारे में कुछ दिखाया नहीं जाता। हो सकता है इस गेम का दूसरा पार्ट में दिखाया जाएगा लोरा के बारे में, हु नोज। तो गाइस यही है एक वाइट प्लेस द रोड अहेड का कंप्लीट स्टोरी एंड ये स्टोरी अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना एंड ऐसे वीडियो अगर आगे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस स्टोरी के बारे में अगर कोई सवाल जवाब है तो कमेंट पे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।